एसडीएम को पति से धोखा करने की मिली सजा, योगी ने कर दिया पूरा हिसाब। घूस कांड में बुरी तरह से फंस गई ज्योति। एसडीएम ज्योति मौर्य पर लगा बहुत बड़ा आरोप, पति ने पेश किया सबूत, क्यों दिया था धोखा, सब आ गया सामने। सफाई कर्मी आलोक का भी काला सच आ गया सामने, पुलिस भी हो गई हैरान, नया ऑडियो हो गया वायरल। 2017 में एक फिल्म आई थी शादी में जरूर आना, जिसमें बदला लेने के लिए राजकुमार राव डीएम बन जाते हैं। शादी के मंडप में उनकी दुल्हन एसडीएम बनने के लिए भाग जाती है, जिसके बाद बदले की भावना से राजकुमार राव डीएम बनते हैं। लेकिन किसी ने उस वक्त कल्पना भी नहीं की होगी कि आज जो वो फिल्म में देख रहे हैं उसकी पटकथा आगे चलकर सच साबित होगी। लेकिन इस बार कहानी में थोड़ा बदलाव हुआ। धोखा पति को मिला, जिसने मेहनत करके पढ़ा लिखा कर अपनी पत्नी को अधिकारी बना दिया, पर वो अब दर दर की ठोकरें खाते हुए इंसाफ की गुहार लगा रहा है। पति का आरोप है कि मेरी पत्नी ने मुझसे बेवफाई की है, वो ऑफिस जाकर गैर मर्द से इश्क लड़ाती है, धोखा देती है। बीते दिनों से यूपी में एसडीएम ज्योति मौर्य और सफाई कर्मी आलोक मौर्य का झगड़ा काफी सुर्खियों में है। आलोक मौर्य अपनी एसडीएम पत्नी पर कई संगीन आरोप लगा चुके हैं, लेकिन अब आलोक ने अपनी पत्नी के फोन से कुछ व्हाट्सएप मैसेज को लीक करके भूचाल ला दिया है। अब पति पत्नी के विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। ज्योति मौर्य के पति पिछले कुछ दिनों से रो रो कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने जो सबूत पेश किए हैं उससे ज्योति की नौकरी तो जाएगी ही, शायद उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़े, क्योंकि इस मामले में अब सीएम योगी की एंट्री हो चुकी है। ज्योति के पति आरोपों से जुड़ा एक पत्र सीएम योगी को भेजा है, उसमें ज्योति मौर्य को घूस लेने का जिक्र किया गया है। इतना ही नहीं, कुछ व्हाट्सएप चैट के जरिए भी पति आलोक ने घूस के सबूत पेश किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक डायरी भी पेश की गई है, जिसमें आरोप है कि ज्योति मौर्य अवैध तरह से की गई वसूली का उसमें हिसाब किताब रखती थी, इसलिए अब ज्योति मौर्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ज्योति से आलोक इतना ज्यादा प्यार करते थे कि परिवार के विरोध के बावजूद ज्योति को पढ़ाने का फैसला किया। सफाई कर्मी का काम करके आलोक ने दिन रात एक करके पैसे जुटाए और ज्योति मौर्य को पढ़ाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दोनों की शादी 13 साल पहले 2010 में हुई थी। उस वक्त ज्योति मौर्य कोई अफसर नहीं थी, लेकिन वह पीसीएस परीक्षा की तैयारी करना चाहती थी, इसलिए आलोक ने कर्ज लेकर पत्नी ज्योति को पीसीएस परीक्षा की तैयारी करवाई। उनकी मेहनत सफल भी हुई और साल 2016 में पीसीएस के टेस्ट को पास कर लिया और राज्य में 16वीं रैंक हासिल की। उन्हें एसडीएम पद पर राज्य सरकार ने तैनात भी कर दिया, लेकिन आलोक का आरोप है कि एसडीएम बनने के बाद ज्योति की मानसिकता और तेवर दोनों बदल गए। बताया गया कि वह धीरे धीरे आलोक से दूर होती चली गई और देर रात से घर आने लगी। उसके बाद आलोक को शक हुआ और उसने ज्योति पर नजर रखना चालू कर दिया, लेकिन इसके बाद हकीकत सामने आती चली गई, सारे राज खुलने लगे। आलोक के मुताबिक उन्हें धोखा देते हुए ज्योति मौर्य ने मनीष दुबे नाम के एक अधिकारी से प्यार करने लगी। इतना ही नहीं, आलोक ने यह भी आरोप लगाया कि ज्योति ने मनीष के साथ अवैध संबंध भी बनाए। ज्योति मौर्य 9 साल की एक बेटी की मां है, यही वजह है कि रिश्ते बचाने के चक्कर में आलोक उनके सामने मिन्नतें करते रहे। हालांकि पति पत्नी का एक केस फैमिली कोर्ट में पहुंच चुका है, लेकिन इसी बीच आलोक ने यह आरोप लगा दिया कि उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। आलोक मौर्य ने कहा मनीष दुबे ने ज्योति मौर्य के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रची है, लेकिन उनके ऊपर लग रहे लगातार आरोपों से ज्योति मौर्य ने अपने पति पर भी केस दर्ज करवा दिया है। यानी जो ज्योति अभी तक सिर्फ सफाई दे रही थी, अब वह बगावती तेवर दिखाते हुए नजर आ रही हैं और आलोक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब देखना है कि आलोक ने जो सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है और पत्नी ज्योति पर रिश्वत का जो आरोप लगाया है उसमें कितनी सच्चाई है और ज्योति को क्या सजा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपर्ट।